34वें श्लोक में भाष्यकार कोई अवतरणिका नहीं देते हैं। इन शंकरान जी कहते हैं यदुक्तम तदेव सविशेषम स्पष्टयति, जो कहा कि मन चंचल है इसलिए आपका वह योग हमें कहीं अनुभव में आता हुआ नहीं दिखता, उसी को और सामान्य कथन का सविशेष कथन पूर्वक स्पष्ट किया जाता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं मे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्णा, ये जो मन है तीन प्रमुख विशेषण दे रहा है। वह चंचल है, चंचल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नुकसानदायक है, प्रमाथी भी है। वो प्रमाथी को डरा धमका कर दबोचा जा सकता है, यानी इतना बलवान है उसके सामने कोई नहीं टिकता है। केवल बलवान हो उसको भी युक्तियों से परास्त किया जाए, कहते एकदम दृढ़ है, ये अड़िग है, अपनी बात मना के ही रहेगा। मन विचित्र है, मन का स्थिति। आप जितना भी समझाओ, कुछ भी करो, घूम फिर करके कोलू का बैल जैसे अपनी बात पर लौट आता है। उसको चाहिए तो चाहिए ही, करना है तो करना ही है। यदि इसके बिना विवेक वैराग्य का इसका काटने का और कोई साधन ही नहीं है। वही समझा रहे तस्य हम निग्रह मन, इसलिए ऐसे इस मन का निग्रह करना मैं उसी प्रकार मानता हूं जिस प्रकार से वायुरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को एक बोतल में बंद कर दें, मुट्ठी में बांध लें, जैसा सुदुष्कर है किया जाता है। गैस सिलेंडर है, देखो हवा भर दिया उसमें, अब टायर में हवा भर देते हैं, करते हैं ना। इसलिए असंभव नहीं बोल रहा है, सुदुष्करम। दुष्कर है, कठिन तो है करना, लेकिन असंभव नहीं है। और सुबह विशेषण जोड़ दिया, यदि सम्यक युक्ति इस्तेमाल हो जाए सुष्ट दुष्कर भी सुकर हो जाता है, कठिन से कठिन काम भी अनायास हो जाता है। युक्ति इस्तेमाल करना पड़ता है। अब तो मकान को जो है ऐसे उठा के ले जा रहे हैं, हमें तरीका निकाल लिया लोगों ने। एक दूसरे के जमीन में 2 फुट आगे बढ़ा लिया था, ये बात या तो तोड़ो या तो हटाओ। वो भी अपने जिद में, पैसे वाले दोनों होते, वो जिद में था, गया नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, भले हटाना पड़े। फिर कानून व्यवस्था के आधार उसको हटाने का आदेश हुआ। उसे जितने में वो तोड़ के बनाया जा सकता था उसका 2 गुना पैसा खर्च किया, उसको उठा करके हटा के रख दिया। ऐसे भी लोग है दुनिया। कठिन तो है हटाना, पैसा भी खर्च होगा, लेकिन सुदुष्कर है। इसलिए कहा दुष्कर है वह भी, लेकिन सुकर हो जाता है यदि हम शास्त्रीय युक्तियों को इस्तेमाल कर ले। जो आगे कहेंगे भगवान, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च क्रियते। शास्त्र का अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज बनाए रखें तो जैसे गंगा जी की है बहाव इतनी तेज है, लेकिन इस पर भी कई जगह बंधा बांध दिए। डैम बन गए कि नहीं पड़े, टिहरी डैम जो इतना ऊंचा, कैसे बना दिए। युक्ति यही होता है, आप धीरे धीरे उसके प्रवाह को रोकने के लिए साधन जोड़ो।
केवल रोकने ले साधन जोड़ने से नहीं होता है, साथ साथ नहर खोदना पड़ेगा, टनल बोलते हैं ना, सुरंग खोलते हैं, वहां से पानी चला जाता है। इससे मन को संसार कर जाने से रोकना तो आसान है, डैम बनाने जैसे हो गए, स्वाभाविक प्रवाह को रोक दो, वैराग्य से रोक लो। इन कब तक रोकेगा? पानी क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। ये इतनी ऊंचा कर दो, दबाव इतना आएगा पानी का, उसको तोड़ के निकाल देगा, टिकेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ा? वहां सुरंग खोद के पानी निकाला। वैसे यहां अभ्यास, वैराग्य डैम का काम करता है, अभ्यास सुरंग का काम करता है। तब इसके स्वाभाविक जो प्रवाह है उसको रोक भी कर सकते हैं हम, और सदुपयोग भी किया जा सकता है। क्योंकि वृत्ति का प्रवाह को रोक नहीं सकते, वृत्तियां तो चलती रहेगी जब तक त्रिगुणात्मक जगत है, त्रिगुणात्मक शरीर है, वृत्तियों को तो खत्म नहीं कर सकते आप संसार की वजह से रोक तो लिए और दूसरा रास्ता नहीं दोगे, वो सब बाधाओं को तोड़ देगा। इसे वृत्ति को उधर शास्त्राभ्यास में लगाना पड़ता है। वैराग्य और अभ्यास इसलिए जरूरी है, ये आगे कहेंगे। अतः सुदुष्कर है, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। वह कठिनाई शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार चलेंगे वो सुकर हो जाता है। इसे दोनों उपसर्ग, विरोधी दो उपसर्ग एक साथ दिए, देखो सु दुष, ये दो विरोधी उपसर्ग हैं। एक सुष्ठु कहता है, दूसरा असंभवता, जैसे दुष्कर कह देता है, कठिन कहता है। अनायास होना और कठिनाई से होना दोनों विरोधी है ना, फिर दोनों को एक साथ भगवान यहां प्रयोग कर रहे हैं, यह संकेत देने के लिए असंभव नहीं है। चंचलमिति भाष्य, चंचल में मना कृष्ण इति, कृष्ण ये जो संबोधन है यह क्यों किया दिया अर्जुन ने? संबोधन का अर्थ बता रहे, कृषतेर विलेखनार्थस्य, कृषि विलेखने धातु है। विलेखन का मतलब क्या है? उखाड़ना, विशेष लिखना, विलेखनम अर्थ नहीं है यहाँ। खेती में क्या होता है? मिट्टी को उखाड़ते हैं, जो जोतते हैं, कृष्ण धातु है, विलेखन करना, उखाड़ना। तो भगवान का स्वभाव है उखाड़ना। क्या उखाड़ते हैं भगवान? तो विलेखनार्थस्य रूपम भक्त जन पापादि दोष आकर्षणात्, भक्त जनों में जो पापादि दोष है उन दोषों को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, इसे उनका नाम कृष्ण है। भक्त जन पापादि दोष आकर्षणात् कृष्ण। अतः मेरे अंदर भी जो ज्ञान के प्रतिबंधक है, ये जो आपका कहा हुआ समत्व योग का, साम्य स्थिति का अनुभूति में जो प्रतिबंधक है, उन प्रतिबंधक बुद्ध पाप और वासनाओं को आप कर्षण करके बाहर कर दो, ताकि मैं भी उस स्थिति का अनुभव कर सकूं। ये प्रार्थना पर उसने हे कृष्ण संबोधन दिया। चंचलम मन अत्यर्थम चंचलम, चलमिति चंचलम, पूर्व श्लोक में ही इसकी व्याख्या किए थे। अतिशयन वा, है कि नहीं, पौन पुण्यन वा, अत्यर्थम वा चलमिति चंचलम। अतः न केवल वह अत्यंत चंचल है, किंतु प्रमाथी च, प्रमथनशील है। वो किसका प्रमथन कर देता है? विलोड़न कर देता है, उलट पलट कर देता है। किसको? कहते शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति परवशी करोति, शरीर को, इंद्रियों को, सब को ऐसा विक्षिप्त कर देता है, बाह्य जगत के विषयों के वश में चला जाता है। आपको परवश जीने को मजबूर कर देता है। किंच बलवत, चलो
किसी प्रकार से उसकी प्रमथनशीलता को रोका जाए, समझाया जाए, वैसे मत कर, विक्षेप मत पैदा कर, शांति से बैठ, समझा बुझो करके शांत कर भी दिया जाए किसी तरह से, इतना बलवान है, बलवत न केनचित नियंतुम शक्यम। लेकिन उसको नियमित रूप से टिकाए नहीं रखा है, बैठाए रखे हैं, ये किसी भी संभव नहीं है। इतना बलवान है, कुछ देर के लिए आपका कहना मान लेता है, फिर बाकी अपनी शैतानी दोबारा शुरू कर देता है। जैसे बच्चे हैं, डांटे डपट दिए, चुप बैठ जाएंगे, लगता है छोटी छोटी खिलौने मूर्ति जैसे बैठे हुए हैं, थोड़ा भी इधर उधर हुए नहीं, बस शुरू अपना काम। वही हाल इसका भी है। बालवत इसकी चंचलता है और बलवत भी है ये, हठी। बलवान क्या इसका? हठी बल है। न केनचित नियंतुम शक्यम किंचा, इतना ही नहीं, दृढ़ तंतुनागवद अच्छेद्यम, तंतुनाग के समान ये अच्छेद्य है। तंतुनाग किसको कहते हैं? एक विशेष जीव है, कुछ लोग उसको समुद्रस्थ मानते हैं, कुछ लोग जमीन में मानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गोह हिंदी में, मराठी में घोरपड़े। शिवाजी उसको फेंक दिया, उसे रस्सी बांध के फेंका, वो टूटता ही नहीं है, जैसे कमर में बांध देते थे, ऐसा पकड़ लेता था दीवार को, 100-200 आदमी चढ़ जाए तो हिलेगा नहीं वो। उसी प्रकार मन दृढ़ है, हिलता नहीं अपनी बात से। जब उसने निर्णय ले लिया मुझे करना है तो करना ही है, हिलेगा नहीं अपनी बात, पीछे हटेगा नहीं। कच्चा हट नहीं कहने का मतलब पक्का हट है। जब कच्चा हट में क्या होता है, वो छोड़ भी देता है, चलो भाई ये कह रहे हैं सब मान लो। लेकिन जब पक्का हटी होता है वो कभी नहीं पीछे हटेगा। वही ये हाल है। तंतुनागवद अच्छेद्यम, उसका छेदन नहीं हो सकता। तस्यैवं भूतस्य मनसो, ऐसे तादृश मन का अहम निग्रहम निरोधम मन्ये, इसका आप निरोध करने बोल रहे हो, निग्रह करने बोल रहे हो, मैं उसी प्रकार से निग्रह करना अत्यंत कठिन समझता हूं जिस प्रकार से वायोरिव, यथा वायो हो दुष्करो निग्रह, वायु का निग्रह करना दुष्कर है। जैसे भी बांधो, देखो टेंट वगैरह उखाड़ देते, फाड़ फूड़ के फेंक देता है, ऐसा हवा चलता है, और किसी का मानता ही नहीं जब चलने लग जाता है। इतना भी बढ़िया बना के लगा दो, तोड़ देगा उसको। सारा लक्षण उसमें घट रहा है। वायु भी कैसा है? चंचल है। उसको एक गति है, क्या सीधा चलेगा ना, वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे ऐसे जैसे कोई ठिकाना ही नहीं कैसे चलेगा उसका। वायु का कोई मार्ग तय नहीं कर सकता है, ऐसे ही आएगा वैसे ही आएगा। इसलिए देखो ना, मौसम विभाग जो भी बोलता है 90% झूठा निकलता है, 90%। कहीं यहाँ बारिश होगा ऋषिकेश में, 4 दिन तक बादल भी नहीं दिखे, हवा कहीं और ले गया बादल को। वो सोच रहे यूँ आएगा, यूँ आकर यूँ आएगा तो ऋषिकेश के ऊपर आएगा, लेकिन हवा की मर्जी है, वो उधर घुमा दिया इसी बीच में, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए इस हवा की गति का कोई ठिकाना नहीं, चंचल भी है, प्रमाथी भी है। जो उपद्रव करेगा तो हवा पूछो हिम्मत पूरे को इधर को उधर, सारे कपड़, कहाँ का कपड़ यहाँ लाके डाल देता है, कहीं का कपड़ कहीं उठा के डाल दिया। पन्नी वन्नी नहीं आते, पेपर सब कचड़ा। प्रमाथी तो है, बलवान भी है, उसके बल के सामने कोई नहीं रुकता है,
ट्रेनें बंद हो जाना पड़ता है बड़ा आंधी तूफान चल रहा, ट्रेन बंद। अरे इतने 135, 160, 165, 200 किलोमीटर स्पीड में चलने वाले ट्रेन वो भी चुप, प्लेन बंद करना पड़ता है। भयंकर आंधी तूफान ऊपर चल रहा है, इतना बलवान है, इसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती है और दृढ़ भी है। इसलिए कहता है वायु को जिस प्रकार से निग्रह करना अत्यंत कठिन है तथा मनसोपि दुष्कर्म मन्ये इत्यभिप्राय हो। इन भाष्यकार सु को लेकर कुछ बोलते ही नहीं। दुष्कर सुदुष्कर में सु को छोड़ ही दिया भाष्यकार ने। दोनों बार देखो, वायु और दुष्कर, मनोसोपि दुष्कर्म, सु की व्याख्या छोड़ दिया। क्यों? जानते हैं सु बोल के फायदा भी नहीं है। एक कलियुगी मनुष्य के सामने सु का अर्थ कुछ नहीं रह जाएगा, हम व्याख्या के क्या फायदा। अनायास भी है, जितना कठिन है उतना ही सरल भी है उसको बांधना। वायु को जितना कठिन है उतना सरल भी है। ये समझाने पर आदमी समझेगा नहीं, इसलिए भाष्यकार ने सु की व्याख्या नहीं कि सरल कैसे, जो आगे भगवान बताएंगे सु की व्याख्या। जो आगे भगवान कह रहे हो क्या है, सु की व्याख्या है। अभ्यास ने तो कौनते ये जो उपाय बता रहे हैं, अनायास आप वायु को भी नियंत्रण कर सकते हैं। जिस प्रकार से संक्रांति बोलेंगे, देख संक्रांति टीका कृष्ण पर बोल रहे सबसे पहले, कृषिर भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण धातु भू का वाचक है और न जो आया है कृष्ण में न प्रत्यय जो आया है उसका निर्वृत्ति वाचक, मुक्ति का वाचक है, आनंद का वाचक है, सिद्ध अवस्था का वाचक है। वो निर्वृत्त माने सिद्ध अवस्था, निवृत्त अलग है, निर्वृत्त अलग है। नी और निर में फर्क है, ध्यान रखना है। ये निवृत्त नहीं बोल रहे हैं, निर्वृत्त माने बना दिया, सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था। तयोरैक्यम, इन दोनों को एक पद में आपने बना दिया और कृष्णा शब्द प्रयोग कर दिए तो उसका अर्थ क्या हो गया, तयोरैक्यम परम ब्रह्म। इन दोनों का ऐक्य करता हुआ कृष्ण शब्द से वास्तव में परम ब्रह्म की कथन हुई है। इति पौराणिक श्लोक है। सदानंद स्वरूपत्वात् परमात्मा कृष्ण, सदा आनंद स्वरूप होने के नाते परमात्मा ही कृष्ण है। इत्युच्यते तस्य संबुद्धि, उसका संबोधन में प्रयोग हुआ हे कृष्ण इति। मनः चंचलम माने चपलम, चंचला चपला माया, माया की पर्यायवाची में प्रयोग किए हैं अमरकोश। चंचला चपला माया ऐसे प्रयोग किए। माया का असली रूप देखना है मन को देखो, मन को देखने से माया का असली खेल समझ में आ जाएगा। जैसे बाह्य जगत की सृष्टि में माया अपना खेल खेल रही है, उसी प्रकार हम मन भी आपके साथ यहाँ खेल खेल रहा है। अतः इसको पर्याय में रूपे प्रयोग किया वहां पे। यद्यपि पक्षमणाम चंचलत्वम अस्ति तथापि तत्कृतो अनर्थ कश्चित भी नास्ति जो तथा इदम। जैसे पक्षियां हैं, उनके पंख होते हैं, वो पंख भी चंचल है, यूँ हिलाते रहना पड़ेगा आकाश में, जब तक है यूँ यूँ करते ही रहना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। चंचल तो है वो, लेकिन अनर्थ नहीं कर रहे हैं। मन लेकिन चंचल है, लेकिन साथ में ये अनर्थ करता है। ये फर्क है दोनों में। पक्षमणाम चंचलत्वम अस्ति यद्यपि तथापि
तत्कृत अनर्थो कश्चिदपि नास्ति। लेकिन तत्कृत कोई अनर्थ नहीं, बल्कि पक्षी का भला ही है उसमें। लेकिन न तथा इदम, वैसे मन नहीं है चंचल। ये तो इस प्राणी का, इस जीव का नुकसान करने में हमेशा लगा रहता है। किंतु प्रमाथि च, कैसे नुकसान करता है? प्रमाथि हो गया। मथ विलोड़ने धातु है, विलोड़न कर ले, जैसे दही है, दही का विलोड़न करते हैं, मक्खन निकलता है, चार 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 आगे पीछे करनी पड़ती, वैसे खर 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 आगे पीछे कर देता है, इंसान को शांति से बैठने नहीं देता। लेकिन उसे निकलेगा क्या? वहां तो मक्खन निकल रहा है विलोड़न करने का, और यहां सुख दुख का धार चलती है। सुख मिल जाए तो भी ठीक था, लेकिन कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, दोनों मिलते रहता है। इसलिए प्रमाथि च तत्त विषय वासना भी तत्तकारी राग द्वेष लोभादि दोषश्च। क्यों प्रमाथि है? क्योंकि तत्त विषयों में वासना जो है आपको जगा देता है, और जगाने के द्वारा उसका जो कार्य है, राग द्वेष लोभ मद मात्सर्य आदि, इन सारी चीज़ों को जगा करके धीरम अभी पुरुषम प्रमथनाति, धैर्य युक्त पुरुष को भी विचलित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। विक्षोभयति इत्यर्थ, क्षोभ पैदा कर देता है। इति, इसलिए इसको कहा प्रमाथि प्रमथनशीलम इत्यर्थ। पंडितमपि परवशं करोति, अच्छे अच्छे विद्वान भी विषय के वश में चले जाते हैं। अनादिकाल से पुराणों में तो अनेकों कहानियां हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अपने अहंकार में ऐसे आ जाते हैं और मन सारे गड़बड़ काम करवा देता है। इधर रावण को सीता की चोरी करने की क्या जरूरत थी? अपने विनाश के लिए काम किया ना, केवल खुद का नहीं, पूरे वंश के नाश के लायक काम करा दिया। यही मन करता है, हर इंसान के अपना वंश को ही नष्ट कर देता है। वंश क्या है आपके यहाँ? आपकी रीढ़ की हड्डी ही बांस है, वंश के समान वंश। सारे चक्रों को जो भेदन करके आप मुक्ति को पाना चाह रहे हैं, उल्टा बंधन में उल्टा रास्ता निकाल देता है। मन का खेल ऐसा है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोकना ही इसकी प्रमथनशीलता है। यद्यपि विषादे है प्रमथनशीलत्वम अस्ति, जहर आदि भी है, प्रमथनशील होते हैं, तथापि मंत्रादिना तन निगृहीतुम शक्यते है। मंत्र आदि के द्वारा, औषधि के द्वारा उसका निग्रह किया जा सकता है। लेकिन न तथा इदम, इस मन को कुछ भी मारो, मंत्र फूको, दवाएं खिलाओ, कुछ भी करो, ये नहीं मानने वाला। इसलिए विशेषण दिया बलवत। किंतु बलवत सारवत महाजववत स्वशक्तिया वेगवत्वात् न मंत्रादि साधने निरोधुम शक्यते है। बलवान है, सारवान है, मने पूरे खाना पीना का सारा मन में ही चला जाता है। जितने हम खाते पीते हैं वो सबका सार कहाँ गया? मन में। अन्नमयम ही सौम्य मन, अन्नमय है मन और प्राण बंधन भी है। छांदोग्य उपनिषद में दोनों बात आई है। इसलिए कहा जैसा खावेगा अन्न वैसा बनेगा मन, कहावत ही बन गया। क्या खाएंगे उसके आधार पर नहीं है, कितना खाएंगे उस पर भी निर्भर नहीं है मन की स्थिति। मन के मुख्य कारण है आप कैसे खाते हैं। यानी कि आप चम्मच से खा रहे हैं, सोने के चम्मच से खा रहे हैं या हाथ से खा रहे हैं, उसे कोई लेन देन नहीं है।
लोग तो आजकल जूते पहने चलते चलते खाते फिरते रहते, क्योंकि शास्त्र ने इनको मूर्ख कहा है। खाते हुए चलना मूर्ख का लक्षण है। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न शोचामि कृतन न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कथम हम मूर्खो भवामि राजन। कालिदास ने कहा। इन वास्तव में ये भी सब गौण है, ये भी मायने रखते हैं अपने पे, लेकिन मुख्य कौन है? आप किस भाव से खा रहे हैं, आपके मन क्या सोच रहा है खाते वक्त। यदि आप हवन कर दे, स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा, कोई भी अपने इष्ट देवता आदि का नाम लेते हुए स्वाहा बोले बिना कुछ अंदर डालना नहीं। और अग्नि यहाँ तो शाश्वत बैठा हुआ है, स्वयं भगवान कहते हैं मैं ही अग्नि बन के बैठा हूं अंदर, अहम वैश्वानरो भूत्वा। अग्नि स्थापना नहीं करनी, अग्नि कोई संस्कार नहीं करना, कुछ भी नहीं, रेडीमेड अग्नि मिला हुआ है आपको, तैयार है। उस अग्नि में आप यदि विधिवत थोड़ा डालने लग जाए तो मन नियंत्रण में आ जाएगा, मन अपने आप शुद्ध पवित्र रहेगा, सात्विक हो जाएगा। ये सारी चंचलता, प्रमाथित्व, बलवत्व, दृढ़त्व सब खत्म हो जाएगा। 6 महीना आप करके देख लो। इन लोग 6 दिन भी नहीं कर पाते हैं, 7वें दिन फिर भूल जाते हैं। कई बार तो एक बार कर लिए, सवेरे दोपहर भूल गए। तो यदि विधिवत आप करने लग जाए, चलो सभी टाइम का भी नहीं, एक टाइम का तो करो शुरू में। तो देख लेना कितना चमत्कार हो जाता है, कितना मन सात्विक होता है। शास्त्र ज्ञान, स्मृति शक्ति, धृति शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और वैसे आप खा रहे तो रजगुणी तरीके से खा रहे हैं, तमगुणी तरीके से खा रहे हैं, कप्पा सप्पा मारते हुए खा रहे हैं। एक ने तो ऐसा डाल दिया था वो फेसबुक में, फेसबुक बोलते हैं, फेसबुक है उसमें, ये जो थाली होता है ना, थाली में इधर इधर छेद होता है, ऐसे भी थाली आते हैं, एक बड़ा होता है, एक साइड में होता है। एक बच्चे को उन्होंने दिखाया, वह मोबाइल रख लिया उसने, कहते नया आविष्कार है। लोगों को मालूम नहीं थे किसके लिए होता है छेद, अब मालूम हो गया मोबाइल रखने के लिए। ऐसे दिया, कल हर बच्चा करने लगा, उसको पढ़ गए। अब भोजन क्या करेगा, यहाँ लगे रहेगा, इधर लगे रहेगा। महात्मा भी ये हालत हो चुके हैं, पंडितों को भी ये हाल है। पूजा पढ़ने बैठे यूँ देखते रहेंगे उसको, यूँ देखते रहे, टी टी करता है, यूँ देखते हो, और फिर इधर उधर दबाएं, फिर इधर मंत्र भी बोल रहे। इसलिए हमारे यहाँ तो मैं बोलता हूँ, देखो भाई ऐसा करना है तो यहाँ नहीं आना, अब मोबाइल स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। एरोप्लेन में डाल दो, बजे ना हो। जब भी विश्राम होता है तब अपना देखो, एकाग्र तो काम तो कर लो पहले, जिस काम के लिए आए हो। इसे इनका कहना है वो सारवत है, महाजववत है, अत्यंत वेग से जाने वाला है। इसे हनुमान जी का वेग को दृष्टांत भी क्या किया, मन को दिया। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मनोजवम, जू धातु शीघ्र गति, सौत्र धातु है। मन के सदृश वेग वाला, मारुत तुल्य, और वायु के भी तुल्य वेग है। तो वायु और मन की यहां भी साथ वहां भी है, उस श्लोक में भी। इसे महाजववत स्वशक्तिया
वेगवत्वाद, अपनी ही शक्ति से वेगवान है, कोई दूसरा उसको शक्ति नहीं भर रहा, अपनी ही शक्ति से वेग वाला होता है। अतएव न मंत्रादि साधन निरुद्धम शक्यते इत्यर्थ। फिर भी यथा महावेगवताम बाणानाम साधनांतरण छेद सिद्ध्यति। यदि कोई कहे अब महावेग से एक बाण छोड़ा, उधर से दूसरे बाण से टक गिरा देते हैं। जैसे आजकल इधर से एक मिसाइल जा रहा है, उस दूसरे मिसाइल उसको धड़ाम से गिरा देता है। आज की जवान मिसाइल है ना, और पहले जमाने की सब बाण दृष्टांत दिए। जितना मन का वेग आदि है उसकी विपरीत, उसी के बराबर या उससे अधिक वेग वाले को इस्तेमाल करो, कुछ जिससे टक्कर खाए उसको दबा दे। ये तो महावेग वाले हैं, उन बाणों को भी साधनांतर के द्वारा छेदन कर दिया जाता है। लेकिन न तथा एतस्य छेद सिद्ध्यति संभवती, इन सम्मान का उस प्रकार से कोई विपरीत इससे अधिक या समवेग वाले के द्वारा काटना संभव नहीं है। तत्कथम इति चेत, क्यों ऐसा है? ये कारण अंतिम शब्द है दृढ़म, कि दृढ़ है ये। वज्र सारम, वज्र के समान है ये, अभेद्य है, सूक्ष्मंच, लेकिन इतना सूक्ष्म है पकड़ में नहीं आता। जैसे हमने पहले पकड़ा था ना, एक दृष्टांत दिया था, पिसू नाम का एक छोटा सा कीटाणु, ये पहाड़ों में होता है, पकड़ में दिखाई नहीं देते ठीक से। यहां काटा, उधर देख रहे, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इधर पूरे शरीर को काट देता है, वो छोड़ता नहीं। आदमी परेशान होकर पूरा नंगा होना पड़ता है, सारा कपड़ा निकाल दो, तो उसको गर्म पानी में डालना पड़ता है, नहीं तो उसी के अंदर बैठा रहेगा, फिर पहनोगे तो फिर काटेगा। जहां काटते हुए जलन भी होता है। वैसे मन का हाल है, इसलिए कहते उसका छेदन कोई नहीं कर सकता। यदेवं लक्षण मना, जिसलिए इस प्रकार के लक्षण वाले यह मन है, तथा एतस्य मनसो वायुरि निग्रहम सुदुष्करम मन्ये, इसलिए इस मन का वायु के समान निग्रह करना अत्यंत कठिन मानता हूं। उपाय कोट भी सुतराम निरुद्धम अशक्यम मन्यत्यर्थ, करोड़ों उपाय कर लो आप, इस मन का अनायास निरोध कर दें, यह असंभव जैसा है। अप्यप्तिपानात्महतः सुमेरोन्मूलनादपि अपि वन्यसनात् साधो विषमश्चित्त निग्रह। चित्त का निग्रह करना, आप भले पूरे समुद्र को पी सकते हैं। कौन पिया था? अगस्त्य महर्षि। समुद्र को पी लाना भी आसान है, इन मन को निग्रह करना आसान नहीं है। सुमेरु को उन्मूलन करके आगे बढ़ जाना भी आसान है। उखाड़ दो, रावण ने लगा दिया था कैलाश पर्वत को उखाड़ने में हाथ, भगवान ने पैर के अंगूठा थोड़ा हिलाया, दब गया। मैंने उन्मूलन करना भी आसान है, सुमेर को भी उन्मूलन कर लो, वो भी आसान है, किंतु मन का नियंत्रण आसान नहीं है। एक और दृष्टांत, वन्यसनात् साधो, हे साधो अग्नि को भी खा लो, ये भी संभव है, लेकिन विषमश्चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह करना अत्यंत विषम है, अत्यंत कठिन है। इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धि द्योतनार्थ ही शब्द, इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए यहाँ ही शब्द आया। टिप्पण में हिश्च प्रसिद्धि द्योतघाट कृष्णेति संबोधने न, ज्ञापन करना चाह रहा है, प्रार्थना करना चाह रहा है अर्जुन, मम मनसः स्थिरता प्रतिबंधकी भूत पापादि अपकर्षण कुरु इति प्रार्थयति। मेरे मन की स्थिरता के प्रतिबंधकी भूत पाप आदि का अपकर्षण कर दो, इस भाव से, प्रार्थना के भाव से यह संबोधन है।
इंद्रिय निग्रह संपादन काठिन्यम दर्शेती, इंद्रिय का निग्रह करना अत्यंत कठिन है, इस बात को दर्शाने के लिए शब्द प्रयोग किया, प्रमाति विशेषण दिया। प्रमथने सामर्थ्यम दर्शेती, प्रमथन में सामर्थ्य है उसके पास, यह दर्शाने के लिए अगला शब्द विशेषण दिया, बलवत् शब्देन एवं विषय लांपट्यत्वात् विच्छेदुम अशक्यमिति द्योतितुम। बलवत् होने के नाते, प्रमथन स्वभाव होने के कारण से अपनी चंचलता पूर्वक ये विषय में लंपटता आ जाती है। विषय लांपट्य का विच्छेदन करना असंभव है। इति द्योतितुम, इस बात को द्योतित करने के लिए दृढ़म इति विशेषण, दृढ़ में विशेषण के द्वारा बताया गया है। प्रतिक्षण परिणामिनो ही भावारिते चित शक्ते है। सांख्य कार्यकार ने कहा ऋते चित शक्ते, एकमात्र चैतन्य आत्मा को छोड़ करके बाकी सारा संसार के सब पदार्थ प्रतिक्षण परिणाम स्वभाव वाले हैं, स्थिर हो ही नहीं सकते कोई, स्वभाव ही है परिणाम होते रहना, सत्वरस्तम परिणाम लगातार चल रहा है। इति न्यायाच्च तंतु नागवत अच्छेदमिति भाष्य, तंतु नागवत अच्छेदम के भाष्यकार ने कहा वो तंतु नाग क्या है, उसको नागपाश ऐसे कुछ लोग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग तांतनी नाम से गुजरात प्रदेश में कहते हैं, गुर्जर प्रदेश है, घोर पड़े थे महाराष्ट्र है, और अंग्रेजी में मॉनिटर लिजर्ड करके कहते हैं। इति आंग्ल भाषांच प्रसिद्धि। मार हृदय निवासी जंतु विशेष हुआ, तो कुछ लोगों का कहना है माहृद हो गया है, वो माहृद समुद्रवासी कोई जंतु विशेष का नाम जो है तंतुनाग करके भी अन्य लोग व्याख्या करते हैं। स्थेनई सैनिकादिभिश्च दुर्गादि अत्युच्च भित्ते है आरोहणार्थम तस्य पुच्छ पृष्ठे व रज्जु बद्ध्वा भित्ति परिप्रक्षिप्य भित्तिम आरोहन्ति लोके प्रसिद्धिर्भवति। लोक में प्रसिद्धि है, चोर लोगों के पास ये चीज हुआ करता था, और दूसरा सैनिकों के पास। स्थेनई माने चोर, सैनिकादिभिश्च दुर्गादि किले आदि का अति उच्च दीवार है, उसको आरोहण करने के लिए उसके पुछ में या पीठ में रस्सी बांध देते थे और उसको फेंक देते थे ऊपर, जहां दीवार लगा वहीं वो चिपक जाता था। इतने मजबूती से प्रक्षिप्य भित्ति परी भित्ति आरोहण थी, उस दीवार पर चढ़ जाते थे लोग। जितना वह दृढ़ है, दृढ़ता के लिए दृष्टांत है, उसे मन भी अपने बात पे दृढ़ है, कायम रहता है। सुदुष्करम इत्युक्तम न तो असंभवम इति अति दुष्करम इति वा। सुदुष्करम ऐसे कहा गया, करा लेकिन असंभव नहीं कहा है। अभिप्राय अति दुष्करम इति वा, अति दुष्कर इसका अभिप्राय। कथम विषमत्वात् चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह आसान नहीं है, अत्यंत विषम है, यह तात्पर्य है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणी का एवं एतद् यथा ब्रवीषि, भगवान जवाब देंगे तो भगवान पहले उसके बात को स्वीकार कर रहे, कर हाँ तुमने जैसे कहा वैसा ही है, ये मन कहा, ठीक है कहा तुमने। ये अंतःकरण को इतना आसानी से शुद्ध करके नियंत्रण में लाया नहीं जा सकता। ये तुमने जो कहा एवं एतत्, ऐसा ही है, इसे कोई संशय नहीं। संक्रांति मनसो निग्रहत्वा यत्तल्लोक शास्त्र प्रसिद्धम एवं, मन जो है दुर्निग्रह है, यह बात लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध है। इति अंगीकृत्य, इसको स्वीकार करते हुए, तदेव अनुवदन, उस बात का अनुवाद करते हुए, मोक्ष तो निग्रह साधन च प्रतिपादयति, मुमुक्षु के लिए उस निग्रह का साधन का प्रतिपादन करने के लिए श्री भगवान वाचा आरंभ होगा।